तो जब पुत्र हुए तो वो 5 साल के ही हैं, वयोवृद्ध भी होकर के अभी भी 5 साल के ही है। वो लोग सभी बद्रीनाथ में रहते थे, सभी 3 लोग बैठ जाते, 1 लोग भगवत चर्चा करते। उनका केवल यही काम था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो मेरे साथ तुम लोग आकर के सृष्टि के रचना करने में मेरी मदद करो। ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ लिए, बोले पिताजी आपने जब हमको उत्पन्न किए थे तब इस भाव से नहीं किए थे कि हम आपकी इस मृत्यु लोक में आपकी सृष्टि की उत्पत्ति में हम आपका दायित्व निभाएंगे, इस भाव से नहीं किए। आप हमको इस भाव से किए कि भगवत चर्चा करते रहें, भगवान का स्तन पूजन पाठ इत्यादि नाना प्रकार की जो विधियां वो करें, हम नहीं करेंगे। ऐसे ब्रह्मा जी को जवाब दिया तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए। वही पिता को अपना पुत्र जवाब देता है तो पुत्र पिता को गुस्सा आती जाती है। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आई। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए तुम 5 साल के ही बने रहोगे, ऐसा श्राप है तो 5 साल के ही। तो चारों पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई ऋषिगण बद्रीनाथ से नीचे की तरफ आ रहे थे और इधर से नारद जी जा रहे थे। तो नारद जी को बहुत दूर से उन लोगों ने देखा तो उनके मन में बड़ा विचार हुआ कि चलिए आज अच्छा हुआ कि कोई संत दिख गया, आज तो भगवान की अच्छे से चर्चा की जाएगी। अगर कोई शराबी हो और कोई व्यक्ति शराबी मिल जाए तो वो दूर से ही देख करके बड़ा प्रसन्न होता है कि आज तो आया है, आज तो आनंद आ जाएगा। उसी प्रकार से उन ऋषियों ने देखा कि आज तो नारद जी आए हुए हैं, आज तो भगवान की चर्चा करने में, गोता लगने में बड़ा आनंद आएगा। आज बड़ा प्रसन्न होकर के चारों ऋषि कुमार आके नारद जी के समीप आए और नारद जी के समीप आकर के देखा कि नारद जी का जो भेष है वो तो बिल्कुल मलिन है। ऐसा क्यों? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चित्तोत्तरो भवान। अरे नारद जी, अरे संत, अरे आपका ऐसा मन कैसे हो रहा है? आपका ये जो भेष है ये ऐसा मलिन कैसे हो रहा है? आप किस चीज से दुखी हैं? क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं कि जिस चीज से आप दुखी हो सके। कि आपका कोई कृपण कोई धन चुरा ले गया हो तो आप दुखी हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आपका क्या चला गया है जिससे आप बहुत दुखी हैं? कथम ब्रह्मन दीनम का कुतश्चित्तोत्तरो भवान, आपका चित्त इतना अशांत क्यों है? आप सभी देवी देवताओं में पूजनीय, सभी ऋषियों में देखिए नारद जी चाहे देवता हो या दानव हो, हर जगह पूजनीय हैं। तो आप दैत्यों के भी गुरु थे, दैत्यों भी पूजा करते थे नारद जी की, क्योंकि नारद जी सूचना लाके देते थे दैत्यों को। जैसे कि कंस, उदाहरण में आप कंस को ले लीजिए, नारद जी कंस के गुरु थे। तो दैत्य भी पूजा करते थे नारद जी की। तो नारद जी हर जगह पूजनीय है और आपके मन में ऐसा अचिंत्य कैसे हो गया कि आपके मन स्थिर नहीं है? ऐसा कैसे हो गया, क्या है? तब बड़ा दुखी होकर के नारद जी बोलते हैं कि मैं अनेक प्रकार के सभी स्थिति बताते हैं कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य की ऐसी अवस्था है, उसलिए मैंने अनेक प्रकार के ग्रंथ और गीता पाठे मोर अनेक प्रकार के पाठ कर दिए, परंतु उनको जब तक मैं पाठ करता हूँ तब तक उनको चेतना रहती है, परंतु जब पाठ संपन्न हो जाता है तब फिर वही अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। और आकाशवाणी हुई तो उन्होंने भी कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। वो बोले कि कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? इतनी चीज मैं कर लिया, ये सत्कर्म नहीं तो सत्कर्म क्या है? जैसे ही सत्कर्म का नाम लिए तो चारों ऋषि कुमार बड़े खुशी से प्रसन्न हुए और हंसने लगे। जैसे ही हंसे तो नारद जी को ये हुआ कि मेरी इतनी बड़ी बात और ये लोग हंस रहे हैं। तब नारद जी बोलते हैं कि आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझे बताइए कि सत्कर्म क्या है? नारद जी से पहले इनका चारों कुमारों का जन्म हुआ था। तो जब ऐसे करके पूछने लगते हैं, इदानी सुनिचितोसी गतवित्तो यथा जनाः तवेदं समुक्त संदस्य नोचितं वद कारणम। आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, सत्कर्म क्या है? यही है श्रीमद् भागवत कथामृत, यही सत्कर्म है। नारद जी हंसने लगे। क्यों?
क्योंकि नारद जी को जब ब्रह्मा जी ने ये चतुर श्लोकी भागवत को बनाया, ये 4 श्लोकों की भागवत है। जैसे कि रामायण 1 श्लोकी है, रामचरितमानस 1 श्लोकी है, और ब्रह्मा जी ने 1 श्लोकी बनाई है। परंतु ये जो हमारे व्यास जी थे ना, ये व्यास जी का काम होता है व्याख्यान करना। तो ये चतुर श्लोकी मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे प्रदान की थी, मैंने ही सुन उनको व्यास जी महाराज को प्रदान किया है, वो तो मैं जानता हूं। उसमें क्या है, उसमें वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ है। फिर सनक सनंदन सनक कुमार सनातन सनक कुमार फिर हंसने लगते हैं, बोलते हैं नारद जी हमको ये बताइए आप कि आम का एक बड़ा मीठा फल हो और कोई उस फल को खा रहा हो और खाने के बाद वो पूछे कि ये फल कैसा है, तो वो बोलेगा बहुत मीठा है। तो क्या है, बोले आम है। तो वो जाकर के आम का फल ना खाए और आम का पेड़ ही जाकर चबाने लगे, तो क्या उसका दांत बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये सभी ग्रंथों का निचोड़ है, ये एक फल है। नारद जी को ये बात अभी सूट नहीं हो रही, तो बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बताइए हमको दूध का काम क्या होता है? दूध से ही घी बनता है। घी से आप बढ़िया बढ़िया सी पूड़ी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं। परंतु मालपुआ बनाते समय अगर वही घी कम पड़ जाए तो दूध से ही तो घी निकला है, लाइए दूध और चढ़ाइए कढ़ाई में और मालपुआ निकाल लीजिए। क्या निकाल सकते हैं? पूड़ी निकाल सकते हैं। यही नहीं, ये जो अनेक प्रकार की मिठाइयां आप बनाते हैं, वो मिठाइयां सारी की सारी शक्कर या गुड़ से बनती है। वही शक्कर इक्षु खंड मतलब ये गन्ना, यही गन्ने से ही चीनी तैयार होती है, गुड़ तैयार होता है। तो लाइए, आज गुड़ नहीं है, चीनी नहीं है, लाइए उसी को लाइए, चाय बना के पी लेते हैं। तो क्या गन्ने के रस से बना सकते हैं मिठाइयां? जब वो चीनी बनेगी तभी वो बनेगा। इसीलिए नारद जी आप परेशान मत होइए, ये सत्कर्म है। आप अपने मन की जो चिंता है उसको अशांत कर दीजिए। तब नारद जी की कुछ बातें ये समझ में आई कि नहीं, ये बातें सही बात हैं। जो जिसका काम है वो फल का काम फल ही काम करेगा और वृक्ष का काम वृक्ष ही करेगा। छाया देना वृक्ष का काम है तो छाया ही देगा, परंतु मन की तृप्ति को करवाने वाला वो फल ही है। इसलिए ऐसा नारद जी को सनक सनंदन सनातन सनक कुमार चारों भाइयों ने समझाया, और समझाने के बाद नारद जी के मन और बुद्धि में, दिमाग में पूरी स्थित रूप से बैठ गया कि नहीं, सत्कर्म यही है। तब नारद जी ने उनसे प्रार्थना किया कि हे महाराज आप चलिए और वो जो ज्ञान और वैराग्य और जो भक्ति मैया है उनको आप ये कथा पाठ श्रवण करवाइए, ताकि वो जो अचेत अवस्था में बैठे हैं, जिनके चिंता से मैं व्याकुल हूं, वो चिंता को मुक्त करवाइए। आप ये कथा कहां करेंगे? तो सभी लोगों ने निर्णय लिए। क्या निर्णय लिए? कि देखिए बद्रीनाथ में बातें हो रही है ना, बद्रीनाथ के लिए गए थे नारद जी, तब वो सनातन सनत कुमार मिले थे। तो बद्रीनाथ से तो सब लोग बद्रीनाथ को ऊपर नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम चलिए ये हरिद्वार में कथा की जाएगी, ताकि जो आसपास के ऋषिगण हैं जितने भी सारे के सारे सबके सब आकर के भगवत भक्ति भाव से श्रवण करेंगे। और जो बद्रीनाथ में